लोकसभा इलेक्शन 2024 का परिणाम सामने आया, लेकिन इस बार का जो परिणाम था वो 2014-2019 की तरह बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल अलग था। अगर कुछ इधर उधर होता तो इस बार सरकार बदली जा सकती थी और राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक बार फिर से नरेंद्र मोदी अपनी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री की शपथ कुछ ही दिन में ले लेंगे और वो अपने तीसरी कार्यकाल का भी शुरू कर देंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे कि बिहार में उलटफेर होना था, लेकिन बिहार में उलटफेर नहीं हुआ। थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन गोदी मीडिया के हिसाब से तो बहुत हुआ। बिहार में 40 लोकसभा की सीट है, जिसमें से इस बार एनडीए को मतलब 30 सीट मिली और इंडिया को 9 और एक निर्दलीय पप्पू यादव जीते, टोटल 40 सीट। लेकिन सबसे बड़ी बात है पप्पू यादव जीते और दूसरी तरफ जो काराकट के सीट थे वो पवन सिंह हार गए। दो बिहार में हॉट सीट था, पूर्णिया और काराकट। आज इन दोनों सीटों पे बात करेंगे कि पप्पू यादव क्यों जीता। इतना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट और जदयू के जनता दल यूनाइटेड के मजबूत क्षेत्र से निर्दलीय पप्पू यादव को जीतना ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी तरफ पवन सिंह ने काराकट से चुनाव हार गए। पवन सिंह क्यों चुनाव हारे, क्या कारण हो सकता है? क्या पवन सिंह को चुनाव जीतना चाहिए था? क्या पवन सिंह को बीजेपी के टिकट से आसनसोल से चुनाव लड़ना चाहिए था? या फिर पवन सिंह ने गलत संसदीय क्षेत्र चुना, या पवन सिंह ने अपने वोटर का जो कैलकुलेशन था वो गलत किया? देखिए, पूर्णिया में पिछले कई सालों से मतलब जनता दल यूनाइटेड के संतोष कुमार सांसद थे, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के जो सांसद थे उससे पूर्णिया के जनता खुश नहीं थे। लोगों का कहना था कि जो संतोष कुमार काम नहीं करते, पूर्णिया में कुछ विकास नहीं हुआ है। पूर्णिया की जनता कई सालों से एयरपोर्ट की मांग कर रही है, लेकिन यहाँ पर एयरपोर्ट का कोई मतलब नामो निशान नहीं है। गरीबों के लिए कुछ नहीं किया है, मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया है, बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं किया है, न किसानों के लिए कुछ नहीं किया है। इससे जो पूर्णिया के जनता थे काफ़ी नाराज थे और पूर्णिया के जनता बदलाव चाहते थे और पूर्णिया की जनता एक ऐसा नेता ढूंढते थे जिसको मतलब वोट दे और संतोष कुमार को घर बैठा दे। यानी पप्पू यादव ने चुनाव से पहले अपनी पार्टी को कांग्रेस के साथ विलय कर लिया। पप्पू यादव उम्मीद लगा के बैठे थे या तो इंडिया के तरफ से या तो आरजेडी की तरफ से पप्पू यादव को टिकट मिलेगी सीमांचल के किसी भी क्षेत्र से, चाहे सहरसा, सुपौल, मधेपुरा या पूर्णिया। लेकिन जब टिकट का ऐलान हुआ तो पप्पू यादव को टिकट नहीं मिला और वो सीधे जाके पूर्णिया से नामांकन करा लिया और पप्पू यादव ने जुट गए चुनाव प्रचार करने में। यानी गली गली, मोहल्ले मोहल्ला, गेट टू गेट जाके लोगों के बीच प्रचार करने लगे और अपने जो आने वाला 5 साल में वो किस तरह के काम करने वो बताने लगे और किस तरह से संतोष कुमार ने वहाँ के जो जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी है लोगों के साथ धोखा किया, कोई विकास नहीं किया। इस सारी बातों पे पप्पू यादव ने जनता के बीच कहने लगे तो पूर्णिया के जनता को एक आस दिखा कि पप्पू यादव लौट के आ गए हैं पूर्णिया। पप्पू यादव 90 के दशक में यहाँ से 3 बार सांसद रह चुके, तो उस टाइम में थोड़ा बहुत काम किया था और पप्पू यादव जब भी पूर्णिया के जनता को मतलब जरूरत पड़ी है तो पप्पू यादव वहाँ खड़ा थे। आम लोगों में पप्पू यादव की अच्छा छवि है और पप्पू यादव इसीलिए पूर्णिया के जनता ने पप्पू यादव को वोट दिया और उसको हराया। जो 14 में भी नहीं आ रहे थे, 19 में भी नहीं आ रहे थे, जब मोदी लहर था उसके बावजूद भी वहाँ के जेडीयू प्रत्याशी संतोष कुमार जीतते आए थे, लेकिन इस बार निर्दलीय पप्पू यादव ने उसे करीब 23,000 वोट से हरा दिया। तो पप्पू यादव का जीतना मैन था कि पप्पू यादव की अच्छी छवि थी, वो काम करना चाहते हैं, लोगों के छोटे बड़े काम में पूर्णिया के जनता के साथ खड़ा रहते हैं पप्पू यादव। तो इसलिए पप्पू यादव को पूर्णिया के जनता चाहते हैं और पप्पू यादव इसके लिए वहां से जीता क्योंकि पूर्णिया के जनता बदलाव चाहते थे और ये बदलाव कर दिखाया और फाइनली पप्पू यादव वहां से जीत गए। अब बात करते हैं काराकट की, पवन सिंह की। जो हॉट सीट में से एक सीट काराकट बन गया वो पवन सिंह के कारण इसके लिए बन गया क्योंकि बीजेपी ने पवन सिंह को आसनसोल से टिकट दिया था, लेकिन पवन सिंह मना कर दिया था। इसका चर्चा देश की राजनीतिक और बिहार की राजनीतिक में होने लगा और पवन सिंह को लगा मैं कहीं से खड़ा होऊंगा तो चुनाव जीत जाऊंगा, ऐसा पवन सिंह को लगा। लेकिन थोड़ा पहले यह समझते कि बीजेपी ने पवन सिंह को आसनसोल से टिकट क्यों दिया था। क्योंकि बीजेपी का मजबूत क्षेत्र आसनसोल था, वहां से किसी को भी खड़ा करता, अगर बकरी को भी खड़ा करता तो वहां से जीत जाता। लेकिन बीजेपी ने पवन सिंह को वहां से खड़ा क्यों किया, इस पे थोड़ा बात करते हैं। देखिए, बीजेपी का इतिहास रहा, जब भी बीजेपी किसी एक्टर या क्रिकेटर को टिकट दिया है तो अपने मजबूत क्षेत्र से टिकट दिया, वहां से वो जीत जाए और वहां से उसको कोई फायदा नहीं चाहिए। बीजेपी की कहीं और नजर रहती है वहां से फायदा लेने का। अब चाहे हेमा मालिनी की बात कर लो या मनोज तिवारी की बात कर लो, तो पवन सिंह के साथ भी ऐसा ही था कि पवन सिंह को आसनसोल से जिताना चाहते थे और वो जीत भी चाहते और इसका फायदा कि पवन सिंह से बीजेपी को फायदा होता वो अगले साल 2025 में जो बिहार में विधानसभा की
चुनाव है उसमें ज़रूर बीजेपी को फ़ायदा होता। बिहार में पवन सिंह को अच्छा जानता है, भोजपुरी में काम करता है, तो बीजेपी को लगा कि अगले साल 2025 में बिहार में पवन सिंह से फ़ायदा मिल सकती है। इसके लिए पवन सिंह को आसनसोल से टिकट दिया था, जिताना चाहता था, लेकिन पवन सिंह मना कर दिया था। लेकिन पवन सिंह ने गलती किया कि वो क्षेत्र को अपने संसदीय क्षेत्र चुना जहाँ पे पहले से ज़्यादा कंपटीशन था। उपेंद्र कुशवाहा वहाँ पे बड़ा एक दिग्गज नेता था और कई बार संसद भी बन चुके थे। वहाँ पे उसको हराना एक बहुत मतलब कठिन काम था। वहाँ से पवन सिंह ने नामांकन करा लिया था। पवन सिंह को शायद अपना वोटर नहीं समझ में आया और उसका वोट कौन देगा ये भी समझ में नहीं आया, क्योंकि आप बिहार की राजनीति में हो, बिहार से चुनाव लड़ रहे हो, तो आपको पहली बात ये समझना पड़ेगा कि बिहार में जाति और धर्म के आधार पर वोट होता है, ना कि आप फिल्म स्टार हो या कोई नेता के आधार पे। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपकी जाति है, आपकी जाति से आते हो बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपकी जाति के वोट मिलेगा नहीं, उस पर भी बहुत बड़ा एक वो होता है। अगर आपकी जाति के वोट मिलता तभी जीत सकते हो। लेकिन आप पवन सिंह अपना वोटर को कैलकुलेट नहीं पड़ा। पवन सिंह एक मतलब भोजपुरी में काम करने वाला है, तो पवन सिंह का जो 18 से नीचे है वो भी फैन है, और पवन सिंह का बुजुर्ग है, तो बुजुर्ग केंद्र में नरेंद्र मोदी को सरकार चाहते हैं। बीजेपी प्रत्याशी को अगर वोट नहीं देंगे तो नरेंद्र मोदी केंद्र में प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। उस हिसाब से कुछ परसेंटेज वोट जो पवन सिंह को निर्दलीय को नहीं दिया। अब आते कुछ समाज जो मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं, वो भोजपुरी फिल्म देखते नहीं और पवन सिंह को उतना जानते नहीं है, और निर्दलीय के मुस्लिम समाज वोट कभी देंगे नहीं। तो ओवरऑल जो पवन सिंह का जो मतलब 30-40% वोट ऐसे ही कट गया। अब इस स्थिति में पवन सिंह वहां से जीतना एक बहुत कठिन काम बन गया, बहुत चैलेंजिंग बन गया पवन सिंह के लिए, और वो पवन सिंह हार गया। वहां से राजा राम सिंह ने मतलब करीब 1,83,000 वोट से पवन सिंह को हराया। और पवन सिंह के लिए अच्छी बात रहा कि यहाँ पे दूसरे नंबर पर पवन सिंह रहा, जो यहाँ के दिग्गज नेता थे उपेंद्र कुशवाहा, जो उनका खुद की अपनी पार्टी था, उनको हराया। वो 3 नंबर पे था, तो पवन सिंह के लिए एक अच्छा था कि सेकंड नंबर पे आया, एक बहुत बड़ी बात है। अगर पवन सिंह कुछ राजनीतिक में सक्रिय रहते, कुछ इंटरेस्ट दिखाते, कुछ काम करते हैं, कुछ बातें करते हैं, तो आने वाला चुनाव में जो भी चुनाव हो, विधानसभा का, लोकसभा में, उसमें वो जीत दर्ज कर सकते। बस ऐसे ही लगा कि मेरी चर्चा हो गया बिहार और देश की राजनीति में, तो मैं कहीं से खड़ा होऊंगा तो जीत जाऊंगा। ये पवन सिंह के लिए मतलब गलतफहमी था, जो भी कहिए। अच्छा किया, लेकिन सेकंड नंबर पे रहे, लेकिन आने वाला वक्त में पवन सिंह जीत सकते हैं।